पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और आसिम मुनीर की नेतृत्व वाली सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान को धमकाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से सुलह का रास्ता चुनते हुए उसकी सभी मांगे मानने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर काबुल में तालिबान सरकार को चुनौती देने वाली दूसरी ताकतों को इस्लामाबाद सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान की ओर से अफगान तालिबान लीडरशिप के लिए इस संदेश को डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस सोर्स बड़ी कार्रवाई से पहले का आखिरी मैसेज मान रहा है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार के 7 महीनों तक चली बातचीत में रुकावट के बाद पाकिस्तान ने तुर्की मध्यस्थ के जरिए अल्टीमेटम दिया है। ये नया मैसेज तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर रोक लगाने में तालिबान की अनिच्छा और बॉर्डर पर से बढ़ते हमलों के चलते इस्लामाबाद की बढ़ती निराशा को दिखाता है। बता दें, पाकिस्तान अब काबुल में सत्ता में बदलाव के लिए कोशिश के संकेत दे रहा है। जी हां, आने वाले समय में पाकिस्तान की ओर से काबुल में तालिबान के तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है। बता दें, भारत से काबुल की बढ़ती नजदीकी की वजह से इस्लामाबाद अब तालिबान के रुख को सिक्योरिटी के लिए खतरे के साथ जियोपॉलिटिकल असर के तौर पर भी देखता है। इसके चलते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर और बाहर तालिबान विरोधी राजनीतिक हस्तियों और विरोध नेटवर्क के साथ खुद को जोड़ना शुरू किया है। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद किनारे हुए या विदेश में रह रहे अफगान नेताओं से पाक अधिकारी संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी कई जाने माने अफगान डेमोक्रेटिक और विपक्षी नेताओं से संपर्क कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें फ्रीडम फ्रंट के सदस्य और नॉर्दर्न अलायंस से जुड़े कमांडर शामिल हैं। इस्लामाबाद ने नेताओं को पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्पेस, सुरक्षित मौजूदगी और ऑपरेशनल ऑफिस ऑफर दिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बीते महीने बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच सीजफायर हुआ, लेकिन अब फिर से दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ गया है। इस तनाव की वजह टीटीपी है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में पनाह पाए टीटीपी के लड़ाके उसके सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी और देश के खिलाफ नहीं होने दे रहा। तालिबान के तर्क को पाकिस्तान नहीं मान रहा है और एक बार फिर काबुल में हवाई हमलों की धमकी दे रहा है। तालिबान भी पाकिस्तान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों देशों में तनातनी लगातार बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे को आपस में धमकियां दे रहे हैं। कभी पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ काबुल को धमकी देते हैं, तो कभी काबुल के मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ख्वाजा आसिफ को धमकी देते हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों देशों के बीच ये युद्ध कब रुकता है। आपको बता दें, जब आमिर खान मुत्ताकी भारत आए थे, जब आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे, जो उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की थी, जब वो देवबंद पहुंचे थे, उसी दौरान पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया, जहां अफगानिस्तान पर हमला किया और भारत और अफगानिस्तान को लेकर तरह तरह के बेतुके बयान दिए, बेतुकी गीदड़ भक्कियां दी। इसके बाद अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया। इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो शांति वार्ता कम बल्कि चेतावनी वार्ता ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से चेतावनी आ रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान तालिबान का ये भी कहना है कि पाकिस्तान कुछ भी चीजें मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सारी चीजें अफगानिस्तान पर थोप रहा है। वहीं कंगाल पाकिस्तान ये तर्क देता है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन से दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जो खुद आतंकियों को पनाह देता है, आतंकियों को अपनी जमीन पर पालता पोसता है, और जब वही आतंकी पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो फिर वो इन्हें आतंकवादी बताने लगता है। जी हाँ, ये वही पाकिस्तान है जिसको यूएन में सवाल पूछा जाता है, आतंकियों पर सवाल पूछा जाता है। ये वही पाकिस्तान है जब सवाल पूछने पर भागता नजर आता है, और बाद में फिर यही पाकिस्तान आतंकियों को लेकर बड़े बड़े भाषण देता है, जैसे अफगानिस्तान को लेकर दे रहा है। पाकिस्तान टीटीपी को लेकर लगातार अफगानिस्तान तालिबान पर बयान दे रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है। वहीं अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान का पलट कर जवाब दे रहा है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि दोनों देशों के बीच क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डे।